नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। ईपीएफओ पेंशन रूल 2026 के तहत लाखों पेंशन धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रहा है। हाल की रिपोर्ट्स में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की ओर से कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 में न्यूनतम मासिक पेंशन को मौजूदा 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की चर्चा हो रही है। यह बदलाव यदि लागू होता है तो कम पेंशन प्राप्त करने वाले लाखों लोगों के जीवन में बड़ा सुधार ला सकता है। झारखंड सरकार द्वारा संचालित सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना राज्य की बेटियों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं को उनकी शिक्षा और सशक्तिकरण हेतु कुल 40,000 रुपए की सहायता राशि विभिन्न किश्तों में प्रदान की जाती है। इसका मुख्य लक्ष्य बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, ड्रॉप आउट रेट कम करना और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को जड़ से मिटाना है। कक्षा 8वीं से शुरू होकर 18 से 19 वर्ष की आयु तक मिलने वाली यह राशि बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके सपनों को साकार करने में संबल प्रदान करती है। झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना राज्य के उन किसानों के लिए एक जीवनदायिनी पहल है जो अनियमित मानसून और सूखे की मार झेलते हैं। इस योजना के अंतर्गत सूखे से प्रभावित प्रत्येक पंजीकृत किसान परिवार को तत्काल सहायता के रूप में 3,500 रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को भूखमरी से बचाना और उन्हें आर्थिक संबल देना है। यह राशि किसानों को अगले सीजन की खेती की तैयारी करने और दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है। पारदर्शी प्रक्रिया और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से यह योजना संकट के समय अन्नदाताओं का आत्मविश्वास बढ़ाती है। केंद्र सरकार ने झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले को बड़ी सौगात दी है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने गम्हरिया चांडिल के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर कुल 1,168 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह परियोजना करीब 26 किलोमीटर लंबे रूट पर विकसित की जाएगी, जिसके तहत कुल 68 किलोमीटर नई ट्रैक लाइन बिछाई जाएगी। मल्टी ट्रैकिंग परियोजना का उद्देश्य इस व्यस्त रेलखंड पर ट्रेनों की आवाजाही को सुगम बनाना और क्षमता में बड़ा इजाफा करना है। परियोजना के तहत 13 बड़े पुल, 59 छोटे पुल, 2 ROR, 13 RUB, 2 ROB और 4 लेवल क्रॉसिंग का निर्माण किया जाएगा। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता दोनों में सुधार होगा। होली से ठीक पहले झारखंड में कॉम्फेड सुधा ने दूध की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। अब उपभोक्ताओं को सुधा दूध के लिए पहले से अधिक कीमत चुकानी होगी। कंपनी ने कच्चे माल, पैकेजिंग सामग्री और परिवहन खर्च में वृद्धि को इस फैसले का कारण बताया है। नई दरें बुधवार सुबह से प्रभावी हो गई हैं। कीमतों में औसतन 2 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की गई है। 500 ml सुधा हेल्दी दूध 27 रुपए से बढ़कर 28 रुपए हो गया है, जबकि 1 लीटर हेल्दी अब 53 रुपए के बजाय 55 रुपए में मिलेगा। इसी तरह 500 ml सुधा शक्ति दूध 30 रुपए से बढ़कर 31 रुपए हो गया है। 1 लीटर शक्ति दूध की कीमत 60 रुपए से बढ़कर 61 रुपए कर दी गई है। राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने अबुआ दिशोम बजट 2026 से 27 मंगलवार को विधानसभा में पेश किया। वित्त मंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दूरदर्शी सोच वाला बताया। मंत्री श्री किशोर ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से पलामू जिले में सिंचाई, लाह उत्पादन, पर्यटन के विकास व बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पर विशेष ध्यान दिया गया है।
बजट में पलामू जिले के अमानत नदी पर अमानत बराज योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करते हुए अगले 3 वर्षों में इस योजना को पूरा करने की बात कही गई है। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो के सतत और अथक प्रयासों से ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग आखिरकार पूरी हो गई। राखा माइंस रेलवे स्टेशन पर उत्कल एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 18,477/18478 के ठहराव को रेल मंत्रालय से स्वीकृति मिल गई है। इस फैसले से जादूगोड़ा, राखा, कुलडीहा, नरवा, आसनबनी समेत सैकड़ों गांवों और शहरी क्षेत्रों के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर सांसद विद्युत वरण महतो के प्रति आभार जताया है और उन्हें शीघ्र सम्मानित करने की बात कही है। लोगों का कहना है कि इस ठहराव से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और तीर्थ यात्राओं के लिए आवागमन काफी सुगम होगा। मास संस्थान में चल रहे एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर के 45 दिवसीय कोर्स का मंगलवार को नाबार्ड की मुख्य महाप्रबंधक दीपमाला घोष ने मूल्यांकन किया। संवाद कार्यक्रम में मास के सचिव विजय भरत ने कार्यक्रम और संस्था के कार्यों की जानकारी दी। श्रीमती घोष ने 24 विद्यार्थियों से उनके कृषि उद्यम और रुचियों पर चर्चा की। उन्होंने विद्यार्थियों को छोटे निवेश या जमीनी स्तर पर काम करके व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने की सलाह दी। झारखंड का अबुआ बजट 2026 से 27 में राज्य की कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर विशेष फोकस किया गया है। सरकार ने हवाई सेवाओं से लेकर सड़कों, पुलों और फ्लाईओवर तक बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश का प्रावधान किया है। इसका सीधा लाभ राज्य की अर्थव्यवस्था, पर्यटन, उद्योग और आम लोगों की आवाजाही को मिलेगा। हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सबसे बड़ा कदम बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची के विस्तार को लेकर उठाया गया है। बजट में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ MOU के तहत रनवे की लंबाई 9,000 फीट से बढ़ाकर 12,000 फीट करने का प्रावधान किया गया है। इससे बड़े विमानों की लैंडिंग संभव होगी और रांची से देश के प्रमुख महानगरों के लिए सीधी उड़ानों की संभावनाएं बढ़ेंगी। झारखंड के बाजारों में हाल के दिनों में सोने की कीमतों में आई भारी गिरावट ने ग्राहकों और निवेशकों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव और आयात शुल्क में बदलाव के कारण राज्य के रांची, जमशेदपुर और धनबाद जैसे शहरों में सोने के दाम काफी कम हुए हैं। यह गिरावट उन परिवारों के लिए एक सुनहरा अवसर है जिनके घरों में शादियां तय हैं। कम कीमत होने से मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए गहने खरीदना अब अधिक सुलभ हो गया है। आर्थिक दृष्टिकोण से सस्ता सोना न केवल व्यक्तिगत बचत को बढ़ावा देता है, बल्कि बाजार में नकदी के प्रवाह और व्यापारिक गतिविधियों में भी तेजी लाता है। झारखंड सरकार की सर्वजन पेंशन योजना राज्य के बुजुर्गों के लिए सम्मानजनक जीवन का आधार बन रही है। हालिया चर्चाओं और सामाजिक सुरक्षा के विस्तार के तहत बुजुर्गों को दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि में वृद्धि कर इसे 3,000 रुपये प्रति माह, सालाना 36,000 रुपये करने का लक्ष्य रखा गया है। यह कदम वृद्धजनों को आर्थिक रूप से पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी बदलाव है। इस राशि से वे अपनी दवाइयों, पौष्टिक आहार और अन्य व्यक्तिगत जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। यह योजना न केवल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बुजुर्गों को संबल देती है, बल्कि समाज में उनके आत्मसम्मान को भी सुरक्षित रखती है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने विधानसभा में पेश किए गए अबुआ दिशोम बजट में धनबाद को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने 12 एकड़ जमीन पर अंतरराज्यीय बस टर्मिनल के निर्माण का प्रावधान किया है। इस घोषणा के बाद लंबे समय से लंबित परियोजना को आखिरकार हरी झंडी मिल गई है। इससे धनबाद और आसपास के जिलों की यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। होली में यात्रियों की भीड़ के मद्देनजर रांची रेल मंडल विभिन्न गंतव्यों के लिए 10 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का चलाएगा। हटिया दुर्ग स्पेशल ट्रेन 08185 3 से 31 मार्च तक हर मंगलवार और गुरुवार को हटिया से रवाना होगी। वहीं दुर्ग हटिया स्पेशल ट्रेन 08186 4 मार्च से 1 अप्रैल तक हर बुधवार और शुक्रवार को दुर्ग से रवाना होगी। सांतरागाछी अजमेर स्पेशल ट्रेन 08611 2 से 30 मार्च तक हर सोमवार को सांतरागाछी से चलेगी।
वहीं अजमेर सांतरागाछी स्पेशल 08612 5 मार्च से 2 अप्रैल तक हर गुरुवार को अजमेर से चलेगी। घोड्डा और महागामा नगर निकाय चुनाव की मतगणना 27 फरवरी को निर्धारित है। सिकटिया पॉलिटेक्निक कॉलेज में सुबह 8 बजे से 64 बूथों के लिए 64 टेबलों पर एक ही राउंड में गिनती होगी। दोपहर तक परिणाम आने की उम्मीद है। झारखंड हाई कोर्ट ने अवैध जमीन कब्जों और फर्जी बिक्री पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने सरकार से कमेटी पर कमेटी बनाने के बजाय ठोस कार्रवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की जमीन पर कब्जे के प्रयास पर स्वतः संज्ञान लिया गया। रिम्स जमीन बिक्री मामले में एसीबी ने अधिकारियों को नोटिस भेजा है, जिससे बड़े खुलासे की उम्मीद है। बजट में आईआईटी की तर्ज पर झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी JHIIT शुरू करने की घोषणा की गई है, जिसमें 23 पॉलिटेक्निक संस्थानों को विकसित किया जाएगा। झारखंड बजट 2026 से 27 में चतरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय और 7 जिलों में 12 नए महाविद्यालय खोलने का भी प्रावधान है। झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए पर्यटन विभाग हेतु 361.67 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। रांची के दशम, जोन्हा और हुंडरू जलप्रपातों पर ग्लास ब्रिज रोपवे, पतरातू में स्काई वॉक और नेत्रहाट में ग्लास वॉच टावर जैसे कई नए आकर्षण विकसित किए जाएंगे, जिससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। झारखंड पथ निर्माण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए व्यापक योजना बनाई है, जिसका लक्ष्य राज्य में आधारभूत संरचना का विकास करना है। सड़कों का विस्तार, 4 लेन और फ्लाईओवर निर्माण, जर्जर पुलों का प्रतिस्थापन और रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी का निर्माण शामिल है। इन पहलों से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति को बल मिलेगा, यातायात सुगम होगा और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। इसके लिए 6601.28 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। झारखंड बजट में कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग के लिए 4884.20 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने इसे गरीबों के लिए उम्मीद जगाने वाला बताया। झारखंड सरकार ने खाद्य सार्वजनिक वितरण विभाग के लिए 2877 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इसमें धान अधिप्राप्ति के लिए 100 करोड़ रुपए, दाल नमक वितरण के लिए 720 करोड़ और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना हेतु 560 करोड़ शामिल हैं। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के परिणाम 27 से 28 फरवरी को घोषित होंगे। इस बीच मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों के मासिक मानदेय पर चर्चा तेज हो गई है। वर्तमान में मेयर को 10,000, डिप्टी मेयर को 10,000 और पार्षदों को 7,000 रुपए मिलते हैं। जमशेदपुर में 26 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्री जगन्नाथ मंदिर का शिलान्यास करेंगी। लगभग 100 करोड़ की लागत से बनने वाला यह भव्य मंदिर आस्था के केंद्र के साथ साथ युवाओं के लिए आध्यात्मिक और व्यक्तित्व विकास का केंद्र भी होगा। टाटा समूह की बोर्ड बैठक में एन चंद्रशेखरन के तीसरे कार्यकाल पर मतभेद उभरे। नोएल टाटा ने कुछ कंपनियों के घाटे और टाटा सन्स की लिस्टिंग न करने की लिखित गारंटी मांगी। बोर्ड सदस्यों ने चंद्रशेखरन का बचाव किया, लेकिन वोटिंग टाल दी गई। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य बजट में कैंसर और हृदय रोगों के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इससे जमशेदपुर के MGM अस्पताल को PET-CT स्कैन और कैथ लैब, जबकि परसुडीह सदर अस्पताल को मैमोग्राफी मशीन मिलेगी। झारखंड सरकार के अबुआ बजट ने कोल्हान प्रमंडल के लिए विकास के नए द्वार खोले हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और स्वरोजगार पर केंद्रित इस बजट से जमशेदपुर प्रोफेशनल कॉलेज को इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में बदला जाएगा। सरायकेला सदर अस्पताल मेडिकल कॉलेज बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में 9,072 करोड़ रुपए की 3 मल्टी ट्रैकिंग रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी। इनमें चक्रधरपुर रेल मंडल के गम्हरिया चांडिल के बीच 1,168 करोड़ रुपए की तीसरी और चौथी लाइन शामिल है। ये परियोजनाएं 2030 से 31 तक पूरी होंगी।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली शामिल थे, इन तीनों जस्टिस की बेंच ने सोरेन की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया, जिसमें हेमंत सोरेन ने मामले को रद्द करने की मांग की थी। रांची को सुव्यवस्थित करने के लिए झारखंड सरकार ने बजट में कई घोषणाएं की हैं। शहर के आधारभूत संरचना के विकास के साथ स्वास्थ्य, पर्यटन और खेल के साथ साथ कई सुविधाएं मिलेंगी। रांची में आधुनिक अंतरराज्यीय बस टर्मिनल का निर्माण इस साल शुरू हो जाएगा। रांची में बस टर्मिनल निर्माण की घोषणा पहले भी की गई थी, लेकिन इस बार के बजट में इस वित्तीय वर्ष में कार्य शुरू किए जाने की घोषणा की है। इसके अलावा स्वीकृत फ्लाईओवर का निर्माण भी होगा। बजट में जाम से निजात को प्रमुख शहरों में फ्लाईओवर निर्माण की बात कही है। बजट में गांवों के समग्र उत्थान पर बड़ा जोर दिया गया है। राज्य के 4,44,257 लोगों का अगले वित्तीय वर्ष में अबुआ आवास निर्माण कराया जाएगा। इसमें लाभार्थियों को 5 किस्त में 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2026 गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बड़ी राहत योजना मानी जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को धुएं से मुक्त स्वच्छ रसोई ईंधन उपलब्ध कराना है। पहले जहां लकड़ी, कोयला और उपलों से खाना बनाया जाता था, वहीं अब सरकार मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देकर महिलाओं के स्वास्थ्य और सम्मान को सुरक्षित करने की कोशिश कर रही है। 2026 में सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत नए लाभार्थियों को मुफ्त गैस कनेक्शन के साथ 300 रुपये तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है।